जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आकलन परीक्षा तो 2022 की तैयारी को लेकर के। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में सुपर फास्ट टेस्ट जो साप्ताहिक आपकी पढ़ाई हुई है, जो मंथ भर आपकी पढ़ाई हुई है, उसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है। तो आप दनादन फास्ट में, कितने फास्ट में आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल करते हैं वो मैं लेकर के आपके बीच आया हुआ हूँ। तो आप बहुत ही जल्द 100 प्रश्नों को यहाँ पर 20 मिनट में आपको हल कर देना है और बताते चल रहा है कि आपका कितना यहाँ पर स्कोर हो रहा है। दोस्तों यदि आप बताते चले, यदि अब तक जो यहाँ पर झारखंड में आकलन परीक्षा तैयारी से नहीं जुड़ पाए हैं, वो जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसमें आपको सारा नोट्स, सारा PDF डेली आपको दिया जा रहा है। उसको पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप 100% जेटेट में, सीटेट में और यहाँ पर आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सुपर फास्ट प्रश्न को। जो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे। तो चले चलते हैं सुपर फास्ट प्रश्न की ओर। कौन सी ऐसी धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम, जस्ता, एल्युमिनियम, पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम। सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। तो चलिए सुपर फास्ट एकदम तेज में देखेंगे आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा? देखिए घर हो गया है, इसको आप घन करेंगे। घन का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2545 है, इसका घन का मतलब है पावर 3 करना। तो इकाई अंक यदि हमें बताना है, इकाई अंक, तो सिर्फ इकाई अंक का आप घन करते हैं तो 5 का क्यू कर लेंगे। तो इसको करने पर क्या आता है, तो 5 का क्यू हम करते हैं तो 5 × 5 × 5 होता है, यानी 25 और 25 25 125 होता है, जिसका इकाई अंक आप देखेंगे तो 5 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, बादल संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो देखिए यहाँ पर हमने आपको सभी मंडल के बारे में बता दिया है। तो सबसे नीचे की सतह जो आपको 6 मंडल है उसमें बादल संबंधी घटनाएं होती है। फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए, फटाफट देखिए कितना सही कर पाते हैं। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो देखिए गिरोह समूह में होता है, इसका राइट आंसर बी होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला है परिमेय संख्या 2/5 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? जस्ट उल्टा होता है, 5/2 हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं, तुम वहां जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए इस वाक्य में आदेश हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, इसलिए आदेश सूचक वाक्य होगा, राइट आंसर आपका सही होगा। देखिए कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, फटाफट बताइएगा। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं? तो नीलकंठ देखिए 2 शब्दों से बना है, नील जोड़ कंठ, या यौगिक शब्द है, लेकिन इसके साथ ही यौगिक शब्द हो और विशेष अर्थ निकले तो उसको हम लोग योगरूढ़ में डालते हैं। तो नीलकंठ यहाँ पर शंकर भगवान के लिए आता है जो विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। चलिए आगे देखिएगा, किस प्रकार के जगहों में रात का तापमान घटकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको हमने रेगिस्तान का नोट्स भी दे दिया है, सारा नोट्स मैं आप लोग को दे दिया हूँ। तो रेगिस्तान ऐसा चीज होता है जहाँ दिन का तापमान सबसे ज्यादा और रात का तापमान सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है। नदी किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़। तो ये तीनों को पहचानने का तरीका के लिए नोट्स हम दे दिए हैं आपको। यदि आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नोट्स हमसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप में से जिन किसी को भी दिक्कत हो तो नोट्स का कीमत यहाँ पर जो रखा गया है प्रत्येक मंथ का 100 रुपये रखे गए हैं, आप लेकर के जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए देखिएगा, योगरूढ़ शब्द ना, नदी किस प्रकार का है? तो ये रूढ़ शब्द है, सिंगल शब्द है, तो सिंगल शब्द वाले को रूढ़ शब्द हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.5 लाख किलोमीटर, 4.50 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर या 8.32? तो इसको भी हमने यहाँ पर आपको नोट्स में डील कर दिया है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला है, कर्म किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर कर्म किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज किस प्रकार के शब्द है? तो देखिए कर्म जो है ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं और ये तत्सम शब्द होगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, जो जंतु मांस और हरा घास दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु मांस भी खाते हैं और हरा घास भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इसमें से कोई नहीं? राइट आंसर सर्वाहारी होता है। अगला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी हो जाएगी 0, राइट आंसर इसका होगा। अगला है, तोप चाची अभयारण्य किसने जिले में स्थित है? तो आपको हमने अभयारण्य का यहाँ पर ट्रिक भी दे दिया है और आपको नोट्स PDF भी मैंने दे दिया है, उसको आप देख लिए होंगे। तो तोप चाची अभयारण्य कहाँ का है? धन तोप लावा, तो धनबाद का तोप चाची है। ठीक है, सारे ट्रिक चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
3 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 है, 3 इसका राइट आंसर होगा। धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं, धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसको देखिए सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं भू ऊष्मीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा के नाम से कहते हैं, जो धरती यानी भूमि के नीचे से हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी, किसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे महाजनपद हैं उसमें अंग महाजनपद जो है उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, पीला, नीला, लाल और हरा। देखिए इसका भी ट्रिक हमने बता दिया है, लहंगा क्या होता है, लहंगा पहनो। ठीक है, तो ल से लाल, ह से हरा, और यहाँ पर जो है लहना है। ठीक है, लहना नीला, और पहनो मने प से प्राथमिक रंग है, तो लहना पहनो मतलब प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला आता है। तो ये हरा, लाल, नीला है, लेकिन पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। तो ये पूछा गया था कौन प्राथमिक रंग नहीं है इसमें से। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको देना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर इसे देखिए कहने के अनुसार जो होती है कि यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी के रूप में यहाँ पर जो है माना जाता है वो किसको, तो नील को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किसके आधार पर मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पर, न्यूटन में, डेसिबल में, या इनमें से सब में। तो भूकंप की माप जो की जाती है वो रिएक्टर पैमाने पर की जाती है कि इसकी तीव्रता का झटका कितना महसूस किया गया। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। राइट आंसर जो है आपका बहुब्रीहि समास है, इसका भी नोट्स दे दिया गया है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन, मुख का दर्शन, जिसमें तत्पुरुष समास है, का, के, की, रा, रे, री रहेगा। ऐसा रोगी जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहेंगे, आरोगी, विरोगी, अतिरोगी या असाध्य। क्या कहेंगे इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असाध्य कहते हैं, उपचार संभव नहीं है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु या संकालु। तो जो शक करता है, संदेह करता है, उसको हम लोग संकालु कहते हैं। अगला है जो शत्रु की हत्या करता हो उससे क्या कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता हो उससे क्या कहते हैं, तो इसका निर्दोष, निगम, नश्वर या शत्रुधन। तो उसका नाम है शत्रुधन, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन कहलाता है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है धनिक। ठीक है, धनिक है। अगला है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। आप सभी जरूर कमेंट करते चले कितना आपका सही हो रहा है और कितना बना पा रहे हैं, क्योंकि सारा का नोट्स हमने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, आप सिर्फ जुड़े हुए रहिएगा। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि आपका कौन सा है, तो व्यंजन संधि है। सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग होता है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निरा जोड़ अर्थक, निर जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक। क्या होगा सही आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा डी, निह जोड़ अर्थक होता है। ठन गोपाल का क्या अर्थ है, समय आने पर मुकर जाना, धनवान, बेकार या कंगाल। चलिए राइट आंसर क्या होगा, तो बोलते चलेगा, इसका राइट आंसर है डी, कंगाल होगा। सिंग्रिफ, सिंदूर किसका अयस्क है, जस्ता का, टीन का, सोडियम का या पारा का। तो यहाँ पर सिंग्रिफ यानी सिंदूर जो है किसका अयस्क है, आपका पारा का अयस्क है। बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है, आया हुआ है। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, 13, 11, 14 या 12। कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। सुपर फास्ट टेस्ट में आपका स्वागत है, देखते हैं कितने आज आप सही कर पा रहे हैं। राइट आंसर होगा 12, यानी आंसर डी होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रानाडे या राजा राम मोहन राय। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक, इसका राइट आंसर डी, राजा राम मोहन राय होगा। अगला है महानदी का उद्गम स्थल बताएं। देखिए उद्गम स्थल नदी का भी ट्रिक हमने दे दिया है, उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया है। और जो नहीं ले पाए हैं वो 100 रुपये मंथली पेड करके यहाँ पर ले सकते हैं सारे नोट्स और पीडीएफ को। गंगोत्री, मानसरोवर झील, तिब्बत या अमरकंटक का पठार या पाट का पठार कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक का पठार से निकलती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, देखिए यहाँ शक हो गया है, थक्का नहीं बनता है, होना चाहिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। इसका भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं विटामिन के। और इसका ऐसा नोट्स है कि एक बार पढ़ने के बाद विटामिन से जो भी प्रश्न आएंगे वो पक्के बनते हैं। तो आप सभी जरूर परचेज कर लेंगे जो अब तक परचेज नहीं कर पाए हैं जी।
धोती किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द? इसका राइट आंसर है देशज शब्द होगा। अगला है सहारा रेगिस्तान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका भी नोट्स आपको दे दिया गया है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.50 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.45 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.32 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर 8.54 लाख 54 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। रमन नहीं पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, क्योंकि बीच में वाक्य में नहीं लगा हुआ है। कृषि प्रधान भूमि की इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्ति की संख्या को कहते हैं कृषि संघनता, आर्थिक संघनता, शारीरिक संघनता या गणितीय संघनता? क्या होगा कृषि प्रधान भूमि की इकाई क्षेत्र के अनुसार? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि संघनता होगा। अगला है देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, सांकेतिक और शैक्षिक, सरकारी नौकरियों में समानता, कानून के समझ समानता? तो अनुच्छेद 14 जो है आपका वो कानून के समझ समानता प्रदर्शित करता है। राइट आंसर डी है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? उत्तर जीवी मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला, जीवित मनुष्यों का टीला या वृत मनुष्यों का टीला? तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी राइट आंसर बी मृत मनुष्यों का टीला होगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जनवरी को, 5 नवंबर को या 5 सितंबर को? 5001 बार यह प्रश्न पूछा है जी, सभी को जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर 5 जून है। दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? इसका भी नोट्स आपको दे दिया गया है। इसका राइट आंसर डी होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पाठ, पूजनीय, पूजा या पूज्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर डी है, जो पूजा के योग्य हो उसको पूज्य कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 4, 1, 3 या 2? राइट आंसर होगा यहाँ पर संधि जो होता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग गया है, इसका राइट आंसर 3 होगा, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? 36 है, 32 है, 34 है या 33 है? राइट आंसर डी है। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार शरीफ, नालंदा या राजगीर? कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सासाराम। अगला है साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था जी? 1001 बार यह प्रश्न आया हुआ है। लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी? साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड इरविन। अगला है 33 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? कौन सा होगा? 1, 2, 3? क्या होगा इसका राइट आंसर? 3 होगा। 33 को इसी तरह से लिखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए जी। तो इसका ट्रिक और इसका नोट्स सारा हमने दे दिया है। जो अभी तक परचेज नहीं कर पाए हैं वो सारे यहाँ पर ले लेंगे और देख लेंगे, जिससे कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकेगा। गंगोत्री हिमनद, मानसरोवर झील दीपत, अमरकंटक का पठार या पात का पठार? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपका यहाँ पर अमरकंटक का पठार है। इसका ट्रिक भी हमने दे दिया है, उसको आप परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इसका भी ट्रिक्स, नोट्स, पीडीएफ सारा आपको दे दिया गया है। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सबको मिल गए हैं। सबको इसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी? इसका भी नोट्स पीडीएफ दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनीमिया। अगला है गले की ग्रंथि का फूल जाना किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, रिकेटस, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा? तो यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं हम लोग घेघा रोग, और इसका भी यहाँ पर नोट्स पीडीएफ सारा मुहैया करा दिया गया है, आपको दे दिया गया है। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं? तो इसका भी नोट्स मिल गया है आपको, ये रूढ़ शब्द है।
अगला है यहाँ पर राम आम खा रहा था, इसमें राम कौन सा शब्द है? उद्देश्य है, विधेय है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है? राम आम खा रहा था, इसमें राम जो है उद्देश्य है, इसका भी नोट्स आपको दिया गया है, सारा ग्रामर का नोट्स मिल गया है आपको। क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए वाक्य में विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, किस प्रकार का यह वाक्य होगा? तो वाक्य में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर यह आंसर सी प्रश्नवाचक वाक्य होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर आंसर बी लिखा हुआ है, यह गलत है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। अगला है भारत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? भारत किस प्रकार के संज्ञा है? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यह क्या है? नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर सी अटलांटिक महासागर होगा। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? क्या होगा राइट आंसर? तो सेना एक समूह में रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर है समूहवाचक संज्ञा। अगला है वायुमंडल को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? ठीक है, यानी जो हवाई जहाज होता है उसको उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? तो राइट आंसर है सप्ताप मंडल, क्योंकि यहाँ मौसम साफ रहते हैं। तो वायुयान को, देखिए यहाँ पर वायुमंडल लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे वायुयान, वायुयान को उड़ने के लिए। ठीक है, समताप मंडल, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है जी। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? देखिए एक पूर्ण घन होने के लिए यहाँ पर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 3 का जो जोड़ा लगने में कमी है वही घनाभों की संख्या होगी। तो 5 2 है तो 3 को जोड़ा 3 को त्रिक बनने के लिए एक 5 की आवश्यकता है, और 2 यहाँ पर 1 है तो इसको 3 को बनने के लिए 2 की आवश्यकता है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गया ना, 20 घनाभ होगा, इसलिए कितना होगा? 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। तो आंसर हो गया इसका 20 घनाभ। ओके, चलिए अगला देखिए। बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो बिल्ली जो है यहाँ पर आपका देखिए किसी जाति का नाम है, इसलिए यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। सहारा रेगिस्तान सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है? मिस्र में, अमेरिका में, भारत में या उत्तरी अफ्रीका में? तो सहारा रेगिस्तान सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी अफ्रीका के भागों में फैला हुआ है। इसका नोट्स पीडीएफ दे दिया गया है आपको। राष्ट्रपति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यगरूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका यौगिक शब्द है, राष्ट्र जोड़ पट्टी, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताएं? गंगोत्री हिमनद, मानसरोवर झील तिब्बत, अमरकंटक का पठार या पात का पठार? इसका राइट आंसर जो है आपको यहाँ पर 2 होगा, यानी मानसरोवर झील तिब्बत हो जाएगा। अगला है उद्योग धंधों के वर्गीकरण का आधार है? स्वामित्व, आकार, कच्चा माल, ये सभी? तो ये राइट आंसर होगा, ये सभी उद्योग धंधों के लिए जरूरी होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है? देखिए इसका हमने नोट्स आपको नहीं दिया है जी, ये रासायनिक नाम वाला भी ट्रिक आपको बहुत जल्दी हम दे देंगे, जिससे कि आपको सारा ट्रिक 1 मिनट में याद हो जाएगा। चलिए देखिएगा, रिबोफ्लोवन, रेटिनॉल, थाइमिन या निनासिन? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। राइट आंसर रेटिनॉल होगा। ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, संपीड़न या उदातीकरण क्या कहते हैं? तो राइट आंसर डी उदातीकरण इसको हम लोग कहते हैं। निम्न में से नीला ग्रह किससे कहते हैं? शनि को, पृथ्वी को, मंगल को या बृहस्पति को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। 1001 बार यह प्रश्न आया हुआ है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर जो है वो पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाती है। मृग नयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? राइट आंसर है कर्मधारय समास। समास का नोट्स आपको हमने दे दिया है, देख लीजिएगा। दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टि, इनमें से कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी? दूर को सोचने वाले को हम लोग यहाँ पर दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? 101 बार आया है जी। भाला,
गुलेल, शस्त्र या अस्त्र। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अस्त्र। ठीक है, क्या होता है? अस्त्र। अगला, साहित्य के संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? प्रक्रिया, नाटककार, लेखक या साहित्यिक। राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक के नाम से जाना जाता है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुंध, धू, ची या ला। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ला। देखिए इसका सारा नोट्स और पीडीएफ हमने दे दिया है, इसलिए आज हमको सुपर फास्ट ट्रैक में लेकर के आए हैं कि कितना जल्दी आप कितने प्रश्न को हल कर पाते हैं। इसका डीपली पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, उसमें सारा चीज़ आपको डीपली बताया गया। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ सुपर फास्ट टेस्ट लेके आए हैं, जो कि यहाँ पर 10 मिनट में आपको 100 प्रश्न का टेस्ट लगाना है आपको। ठीक है, तो चलिए हो गया। यहाँ पे अगला है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। राइट आंसर होगा स्वर संधि। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ण। इसको हम लोग वर्ण कहते हैं। हाथ का मैल का अर्थ है महंगी वस्तु, भारी वस्तु, कीमती वस्तु या तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तुच्छ वस्तु समझना। ठीक है, खून पानी होना का अर्थ है भाई का खून करना, पानी का खून में प्रवेश करना, इनमें से कोई नहीं, कोई असर ना होना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोई असर नहीं होना। अगला है, अति का विपरीतार्थक शब्द है अल्प, नगण्य, न्यून या कम। राइट आंसर होगा अल्प। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द है विकृत, कृति, अधम या प्राचीन। तो उत्तम का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है अधम। अगला है, औनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या गगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान, देहांतर, आमरण या दिवावसन। तो देहावसन होगा। अगला एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सोना, चांदी, पारा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा यह धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर सी, पारा। 32 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाएगा? जी देखिए 32 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 32 को हम तोड़ेंगे तो 2 हो गया 16 जी, 2 हो गया 8 जी, 2 हो गया 4 जी और 2 हो गया 2। ठीक है, यानी 2 कै बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 और 2 और आवश्यकता है जी त्रियक बनने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है आपका ये हो जाता है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। देखिए हमने आपको महासागर से संबंधित सारे नोट्स का पीडीएफ दे दिया है, आप जरूर देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर है। अगला है, तूफान संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? इसका भी नोट्स दिया गया है। तो ये आपका क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो ये सारा जो है आपका क्षोभ मंडल में घटित होता है। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भी नोट्स दे दिए गए हैं आपको। किस प्रकार के जगहों का तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाता है? जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, महासागरियों के जल को या रेगिस्तान का? तो इसका राइट आंसर है रेगिस्तान। रेगिस्तान का जो है तापमान वो बहुत बढ़ता है और बहुत घटता है। सूर्य किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। तो देखिए सूर्य जो है यहाँ पर आपका जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह जो है आपका तत्सम शब्द है। राइट आंसर ए होगा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जी इसका भी ट्रिक हमने आपको दे दिया है, आप इसको देख लिए होंगे। डू एज मोती। तो राइट आंसर क्या होगा? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है या शाहजहां है। राइट आंसर है शाहजहां। अगला है, 111 का पूर्ववर्ती संख्या बताएं। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या, एक किस में घटाया जाता है? तो 111 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या BR शिंदे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, महात्मा गांधी। 1001 बार ये प्रश्न आया जी। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में, हुबली में, इलाहाबाद में या हाजीपुर में? कहाँ पर है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? तो मुख्यालय का भी ट्रिक आपको मिल जाएगा। राइट आंसर है ए, जयपुर में। अगला है, सूर्य को उसके ऊर्जा कैसे मिलती है? विद्युत धाराओं से, परमाणु विखंडन से, गुरुत्वाकर्षण से या परमाणु संलयन से? तो सूर्य को उसकी ऊर्जा जो है परमाणु संलयन की तरफ से मिलती है। अगला है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, 23%, 44% या 40%। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो आपको 21% होता है। इसका राइट आंसर 21% होगा। अगला है,
यहाँ पर ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में, डेसिमल में या इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो आपको मापा जाता है डेसिबल में। राइट आंसर ए होगा। 5000 एक बार प्रश्न आया है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? राइट आंसर ए है, तत्पुरुष समास होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? पूजनीय, कनिष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्येष्ठ, उसको बड़ा कहते हैं। तो इस तरह से 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपको सुपर फास्ट ट्रैक के माध्यम से करवाया है। अब आप हमें बताएं कि 100 में से कितने प्रश्न आपने सही किया। दोस्तों ये जो यहाँ पर आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए, इसके सारे नोट्स और PDF हमने आपको दे दिया है। तो हर सप्ताह में लेकर के हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके सप्ताह भर के पढ़ाई होते हैं। तो चलिए यहाँ पर समाप्त होती है। अब यदि आपको यहाँ पर टोटल NCERT का नोट्स और PDF चाहिए तो आप हमारे साथ यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आप देख लेंगे। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं और नोट्स PDF सारा परचेज कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।